हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट से संबंध के आरोप में 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों एलजी ने दिया है ये बड़ा आदेश, बताएंगे क्या है इसमें और इससे जुड़ी खबर क्या है। दोस्तों पूरी जानकारी देंगे आपको, साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर से ही खबर होगा। सांबा जिले में बॉर्डर के पास सेना की वर्दी में दिखे 4 संदिग्ध, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों इसकी भी जानकारी देंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान पर अफगानिस्तानी राष्ट्रपति का बड़ा निशाना, पूछे कई सवाल और लगा दी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की तालिबान पर क्लास। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कही है, बताएंगे क्या क्या कहा है दोस्तों इन्होंने। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान ने खत्म करा दी चीन की बड़ी टेंशन, तालिबान ने ड्रैगन को दोस्त बताकर किया ये बड़ा वादा। बताएंगे दोस्तों क्या वादा किया है तालिबान चाइना के बीच। साथ ही आपको उससे आगे बताएंगे जहां पर चीन की नई चाल, जेनेटिक इंजीनियरिंग से सैनिकों को ताकतवर बना रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसकी भी जानकारी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर ईरान के नए राष्ट्रपति रईसी ने अपने शपथ ग्रहण में भेजा भारत को न्योता। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव से बड़ी खबर, जहां अपने ही गढ़ में सपा का सुपड़ा साथ, फिरोजाबाद में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई है दोस्तों। इसके बाद बताएंगे योगी जी का क्या बयान आया है और मोदी जी ने इस जीत पर क्या क्या बातें कही है दोस्तों। हर तरह की जानकारी आज आपको देने वाले हैं। साथ ही मौसम विभाग का भी नया अपडेट देंगे दोस्तों, इन राज्यों में होने वाली है आज से बारिश। जी हाँ दोस्तों, और मानसून पहुंच गया इन राज्यों में, हर तरह की अपडेट देंगे तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में वो ताकत है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है। उस कोरोना काल में भारतीय डॉक्टर ही सबके लिए रक्षक के रूप में है दोस्तों, और मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ही बनने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री भी। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट से संबंध के आरोप में 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एलजी ने दिया है ऐसा आदेश। बताते जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर चीजें तेजी से बदल रही हैं। सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं दोस्तों। तो सरकारी नौकरियों में जमे गद्दारों को भी ढूंढ ढूंढ कर बेरोजगार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे 11 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन कर्मचारियों पर आतंकियों से संपर्क होने का आरोप है। जांच पूरी होने के बाद इन कर्मियों के टर्मिनेशन का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डीजीपी रिटायर्ड शेष पॉल वैद्य ने सरकार की इस कार्यवाही का समर्थन किया है। वैद्य ने ट्वीट करके कहा है कि आतंकियों से संपर्क रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से टर्मिनेट करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सही कदम उठाया है। प्रदेश में इस प्रकार के कठोर एक्शन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि नौकरी से बर्खास्त होने वाले इन 11 कर्मचारियों में से 2 सरकारी टीचर भी हैं। ये दोनों अनंतनाग जिले में तैनात थे और आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करते थे दोस्तों। इनके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सिपाहियों को भी बर्खास्त किया गया है। वे दोनों सिपाही आतंकियों को सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों की खुफिया जानकारी लीक करने का काम करते थे। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि विभाग ने जो ये फैसला लिया है दोस्तों, एक्शन लिया है, वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है और हम भी इसका समर्थन करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों, वो भी भारी मात्रा में, और सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद इंडियन आर्मी भी जरूर लिख दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि सांबा जिले में बॉर्डर के पास सेना की वर्दी में दिखे 4 संदिग्ध, जिसको लेकर तलाश है जारी। बता दें जम्मू में हाल ही में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद सीमा से सटे इलाकों में लगातार संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। जम्मू संभाग के सांबा जिले के जतवाल इलाके में 4 संदिग्धों को सेना की वर्दी में देखा गया है।
है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना और स्थानीय पुलिस ने जम्मू के सांबा के जटवाल इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है दोस्तों। और बताया ये जा रहा है कि इन संदिग्धों के हाथों में बैग भी थे। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने कहा कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को 4 लोगों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी है। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने मिलकर संदिग्धों की तलाश में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है दोस्तों। पुलिस ने बताया कि छनकन्ना के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि उन्होंने सेना की वर्दी में 4 व्यक्तियों को छनकन्ना रेलवे फाटक जटवाल के पास राजमार्ग की ओर जाते हुए देखा है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा छनकन्ना जाटवाल क्षेत्र में सुबह करीब 5:30 बजे तलाशी अभियान शुरू किया गया। तो वहीं सूत्रों के अनुसार पैरों के निशान भी देखे गए हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी हो रही है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या मंसूबा रहा होगा दोस्तों इनका, और कितना बड़ा कांड करने के लिए ये लोग इस प्रकार की जाल को रच रहे हैं? दोस्तों कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान पर निशाना अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का तालिबान से बड़ा सवाल, कहा देश के लिए लड़ाई या किसी बाहरी के लिए? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को देश में जारी हिंसा और आम लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने तालिबान को अफगानिस्तान के प्यार का वास्ता देते हुए डूरंड लाइन को न मानने का वादा करने को कहा है। तो वहीं अमेरिकी सेना के चुपचाप देश से चले जाने पर गनी ने कहा कि उन्होंने 2 साल पहले ही डोनाल्ड ट्रंप से देश छोड़ने को कहा था। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक खोस्त प्रांत में गनी ने देश से एकजुट रहकर आजादी, स्वराज्य और मिलजुल कर रहने का समर्थन करने के लिए कहा है। गनी ने कहा है कि तालिबान को सोचना चाहिए कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। जब अफगानिस्तान बर्बाद हो जाएगा और अफगान लोगों को मार दिया जाएगा तो किसका फायदा होगा? उन्होंने सवाल किया है कि तालिबान अफगानिस्तान के लिए लड़ रहा है या किसी और देश के हाथ में बागडोर देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान ने खत्म करा दी चीन की टेंशन। तालिबान ने ड्रैगन को दोस्त बताकर किया बड़ा वादा। बता दें अफगानिस्तान के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा जमा चुके तालिबान को लेकर चीन टेंशन में था, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के दोस्त ने ड्रैगन से भी दोस्ती का ऐलान कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि वो चीन को अफगानिस्तान का दोस्त मानता है और शिनजियांग प्रांत में उइगर इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। इसके अलावा चीन के निवेश की सुरक्षा का भी वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, ये वादा ऐसे समय पर किया गया है जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान लगातार अफगानिस्तान पर कब्जा करने में जुटा है। दोस्तों बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन की नई चाल आई है सामने। जेनेटिक इंजीनियरिंग से सैनिकों को ताकतवर बना रहा है ड्रैगन। अमेरिका भी चिंतित हो उठा। बता दे दोस्तों आपको कि चीन आने वाले समय में दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए तरह तरह के नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा रहता है। दोस्तों अब वो अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा काम कर रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल चीन अपने सैनिकों को ज्यादा क्षमतावान बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है। अमेरिकी सलाहकार समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को ये जानकारी देते हुए सतर्क कर दिया है। अमेरिकी सलाहकारों का कहना है कि आने वाले समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चीन अपनी सेना को ज्यादा ताकतवर बना लेगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चाइना अपने सभी सैनिकों में एक नौजवान सेना वाली ताकत भर सकता है दोस्तों, और जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। इस प्रकार की योजनाएं कर सकता है चाइना। इस पर आपका क्या कमेंट होगा दोस्तों? क्या लगता है आपको? कितना भी तिगड़मबाजी कर ले चाइना, लेकिन भारतीय सेनाओं के सामने नहीं टिक सकता। अगर आप इस बात को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत भारी मात्रा में लिखिएगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर ईरान के नए राष्ट्रपति रईसी ने अपने शपथ ग्रहण में भेजा भारत को न्योता। बता दे दोस्तों, ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पद संभालने से पहले ही भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में तेहरान पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधि मंडल से बुधवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 5 अगस्त को अपने
शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को आमंत्रित किया है। पूर्व न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी ने पिछले महीने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। वो अगस्त की शुरुआत में पदभार ग्रहण करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये पहला मौका है जब इब्राहिम रईसी ने अपना पदभार संभालने से पहले ही किसी विदेशी मेहमान से मुलाकात की है। भारतीय विदेश मंत्री ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति से मिलने वाले पहले विदेशी गणमान्य शख्स हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के पेट में छुपा पाप, $800 मिलियन हड़पने की मंशा, वर्ल्ड बैंक ने कर्ज पर लगा दी है रोक और अब भूखों मरने की नौबत। बता दें, पाकिस्तान के पेट में पाप समा गया है। दोस्तों, पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक अमेरिका को ब्लैकमेल करता था और अफगानिस्तान चीन नाम पर पैसा वसूली करता था। दोस्तों, वहां से पैसा लेकर आतंकियों की ट्रेनिंग और हथियार में खर्च किया करता था। आतंकी की फैक्ट्री चलाने के लिए पाकिस्तान में सब कुछ जायज है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के साथ ही पाकिस्तान की वसूली की एक दुकान तो बंद हो गई। अभी वो चीन से वसूली कर रहा है, कभी सीपेक के नाम पर तो कभी बलूचिस्तान में ग्वादर के नाम पर। सुनने में तो ये भी आया है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ चीन का समझौता कराने के लिए भी भारी वसूली कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सौदा किया है जिसमें वो अफगान तालिबान से बात कराकर चीन से इतना कर्ज माफ करवाने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले खबर में बताया था कि चाइना से तालिबान की बात करा दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इसके पीछे का जो बड़ा मसौदा वो यही है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाइना को तालिबान से बात कराकर अपना कर्ज माफ करवाना चाहता है। लेकिन ऐसे में चाइना बेवकूफ नहीं ठहरा, उसने अभी तक इस कर्ज को माफ करने को लेकर कोई भी बात नहीं की है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि $800 मिलियन का कर्ज के मुआहदे पर साइन कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने भूखे नंगे पाकिस्तान को $400 तक कर्ज देकर शर्तें पूरी करने को कहा है। दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर नाटो एयरबेस पर भाषण दे रहे थे स्पेनिश पीएम, तभी रूसी विमानों के घुसपैठ का आया अलर्ट। इसके बाद क्या हुआ बता दें, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को लिथुआनिया में रूसी लड़ाकू विमानों के घुसपैठ के कारण अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे में ही छोड़ना पड़ गया। सुरक्षा अधिकारी स्पेनिश प्रधानमंत्री को तुरंत हाई सिक्योरिटी जोन में लेकर चले गए, जिसके तुरंत बाद नाटो के लड़ाकू विमानों ने इसी एयरबेस से उड़ान भरकर रूसी घुसपैठी विमानों को खदेड़कर बाहर कर दिया। दोस्तों, ये लड़ाकू विमान पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित रूसी राज्य कैलिनिन ग्राद से बिना फ्लाइट पाथ के उड़ान भर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रिपोर्ट के अनुसार स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज नाटो के लिथुआनिया स्थित एयरबेस के दौरे पर गए हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी बने इंडिया में यूएस के अगले एम्बेसडर। जी हाँ दोस्तों, लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत यानी यूएस एम्बेसडर टू इंडिया नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को गारसेटी को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त करने के लिए नॉमिनेट किया था। दोस्तों, अमेरिका भारत को एक ऐसे अहम पार्टनर के तौर पर देखता है जो चीन की बढ़ती शक्ति और प्रभाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, गारसेटी ने जो बाइडेन हैरिस के साल 2020 के चुनावी अभियान में अहम भूमिका भी निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी कांग्रेचुलेशन लॉस एंजलिस मेयर एरिक गारसेटी जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, वो भी भारी मात्रा में। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर मॉस्को से बड़ी खबर, जयशंकर के दौरे से और मजबूत हुआ रूस का रिश्ता, परमाणु रक्षा सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते पर हुई है चर्चा। बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से लंबी द्विपक्षीय वार्ता की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच परमाणु, अंतरिक्ष ऊर्जा व रक्षा सहयोग के साथ ही मुक्त व्यापार समझौते व अफगानिस्तान में सहयोग जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पारंपरिक दोस्ताना रिश्तों की कस्में भी खाई हैं और पीएम मोदी जी व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इस साल होने वाली शिखर बैठक की तैयारियों की समीक्षा भी की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता
वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को जयशंकर जी ने कहा कि हमारी वार्ता बहुत लाभदायक रही है। विश्व में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं और खास तौर पर कोरोना के बाद के हालात को देखते हुए भी भारत व रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, हम मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भारत व रूस के रिश्तों को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी ऑल द बेस्ट इंडिया एंड रशिया रिलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हैती के राष्ट्रपति की हत्या में इन दो देशों का बड़ा कनेक्शन। अमेरिकी सेना को देश की सुरक्षा के लिए बुला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने इस हत्याकांड में शामिल 17 संदिग्धों को पकड़ा है। इनमें 15 कोलंबिया के नागरिक है, जिनमें एक सेना का पूर्व कर्नल भी बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि पनामा और डोमिनिका के रास्ते हैती पहुंचे थे ये सारे हत्यारे। ऐसे में कोलंबियाई पुलिस को भी इस राष्ट्रपति की हत्या की जांच में शामिल किया गया है दोस्तों। साथ ही हैती के अंतरिम राष्ट्रपति ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ईरान अमेरिका वार्ता से जुड़ी खबर। इराकी मिलिशिया ने अमेरिकी बलों पर हमले रोकने की ईरान की अपील को ठुकरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईरानी सेना की इकाई कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल गनी ने लंबे समय से ईरान का साथ दे रहे इराकी मिलिशिया गुट के नेताओं को कहा है कि जब तक ईरान अमेरिका के बीच एटमी वार्ताएं चल रही हैं तब तक वे शांत रहें। ये निर्देश बगदाद में हुई एक बैठक के दौरान पिछले महीने दिए गए। हालांकि इस दौरान उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर वियतनाम का प्रधानमंत्री बनने पर फाम मिन चिन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है बधाई। ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में इनको बधाई, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों फाम मिन चिन को। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अपने ही गढ़ में सपा का सुपड़ा साफ। फिरोजाबाद में बीजेपी की धमाकेदार जीत। बता दे समाजवादी पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दिया दोस्तों। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया तो 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का अपने ही गढ़ में सुपड़ा साफ हो गया है दोस्तों। फिरोजाबाद जिले में 9 ब्लॉक है, जिसमें 3 ब्लॉक एटा, टुंडला और नारखी ब्लॉक में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, लेकिन कल 6 ब्लॉक में हुए मतदान में 4 ब्लॉक प्रमुख के पद भाजपा की झोली में आ गिरे। 2 पर निर्दलीय विजयी हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये सपा को बड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों, और ये चुनाव से झटका नहीं बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की नजर से भी इस चुनाव को अगर देखें तो बड़ा झटका लगने वाला है और रातों की नींद अखिलेश यादव की उड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही इसी से जुड़ी खबर, जहां पर टोटल सीटों की बात करें तो सीएम योगी का बढ़ेगा और भी ज्यादा रुतबा। बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अब तक 600 से ज्यादा सीटें हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस जीत का श्रेय दिया है और कहा है कि बिना भेदभाव ये विकास किया। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उन्हें बिना भेदभाव समाज तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर जनता तक योजनाओं को बिना भेदभाव पहुंचाने का कार्य किया है। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता और जन कल्याणकारी ये योजनाओं की जीत है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर इसी से जुड़ी खबर। अब मोदी जी ने बीजेपी 600 के पार वाली जीत पर योगी जी को दी है बड़ी बधाई। बता दो उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी
बीजेपी ने अपना परचम लहराया के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। आपको बता दें कि मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख को के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को लाभ मिला है, वो पार्टी की भारी जीत से परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र। ऐसे में आप उनका कमेंट देख पा रहे होंगे दोस्तों, ट्वीट देख पा रहे होंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली? आप भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत इस जीत की बधाई दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगली खबर की बात करें तो तमिलनाडु के 12 जिलों में बजी खतरे की घंटी। केरल में पिछले 24 घंटे में 14,000 नए केस सामने आए हैं कोविड के। जी हां दोस्तों, साथ ही एक और खबर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के नोएडा में फिर बड़ी सख्ती, धारा 144 लागू कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के लिए भी बन गए हैं अब नए नियम। जी हां दोस्तों, आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, और ये निर्देश जारी किए गए हैं। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि मेडिकल सेवाओं और आवश्यक सेवाओं की अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। और ये सभी गाइडलाइंस आप जो नए वाले गाइडलाइंस 144 के बाद से होने वाले और लागू होने वाले प्रतिबंधों को हमने स्क्रीन पर दिखाया दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके देख पाएंगे। ऐसे में बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली एनसीआर पर मेहरबान होगा मॉनसून, आज इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बदरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अगले 24 घंटे में धीमी गति से बढ़ रहे दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान के शेष इलाकों में पहुंचने के आसार हैं। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी है दोस्तों? आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।